नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए क्या लेकर आए हैं गुरु का राशि परिवर्तन। हाँ जी, गुरु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और उनका राशि परिवर्तन उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे जो ग्रह हैं, सूर्य है, सूर्य छोटे नहीं है पर सूर्य जल्दी तेजी से चलने वाले ग्रह हैं या फिर वो जल्दी से राशि बदलते हैं। इसी तरह शुक्र है, बुध है, वो जल्दी जल्दी बदलते हैं। चंद्रमा तो बहुत जल्दी बदलता है, तो उनका भी गोचर महत्वपूर्ण है। पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? गुरु का, शनि का, राहु केतु का। तो उनमें से ही एक गुरु है जिनका परिवर्तन हो रहा है और वो यहाँ पर रहने वाले हैं अगले सितंबर तक, करीब 13 सितंबर के आसपास तक। तो लंबे समय के लिए परिवर्तन हुआ है, बड़ा परिवर्तन है आपके लिए। अच्छी चीजें लेकर आया है, बहुत अच्छी चीजें लाकर आया है। जहां तक कि धन, पैसा, मान सम्मान की बात है उसके मामले में तो ये परिवर्तन आपके लिए हो रहा है। पहले तो मैं बता दूं कि गुरु किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव के कारक होते हैं, मतलब कि धन, पैसा, बैंक बैलेंस, आपके वहां द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। पंचम के कारक होते हैं संतान, शिक्षा, भाग्य। इसके साथ साथ नवम भाव मतलब कि फॉर्च्यून, उच्च शिक्षा, गुरु, पिता, बड़े भाई, इन सब को दिखाते हैं। पिता को सूर्य दिखाते हैं पर नवम भाव से वो आपके भाग्य को दिखाते हैं। और बड़े लोग जो आपसे सीनियर्स हैं, वो पिता ना हो पर आपके जो सीनियर्स वगैरह हैं उनके कारक होते हैं गुरु। और आपकी कुंडली में इसके साथ साथ वो लाभ के, आपकी कोई इच्छा पूर्ति के, अवार्ड्स मिलने के, नाम होने के, पैसा आने के भी कारक होते हैं। और आपकी कुंडली में वो कारक के साथ साथ धन और लाभ दोनों के मालिक हैं। धन मतलब कि बैंक बैलेंस कितना जमा हो पाएगा उसके भी कारक हैं, लाभ मतलब कमाएंगे कितना उसके भी कारक हैं। और फिलहाल लग्न में आ रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं, आप ही के लग्न में आ रहे हैं 6 तारीख के पास। तो क्या लेकर आएंगे? देखिए, लाभ का स्वामी लग्न में आया। लग्न क्या है? आप हो, खुद आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है, आपकी बुद्धि है, आपका समाज में स्थिति है, आपका बचपन भी है, आपकी जो क्या आप काम करेंगे वो भी है। उसी में कौन आ गए? धन भी आ गया और लाभ भी आ गया। तो आप कह सकते हैं, देखिए, व्यक्तित्व से लाभ होगा। आपके व्यक्तित्व से, आपका जो चरित्र है उसके थ्रू आपको लाभ होगा। आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, उससे आपको लाभ हो सकता है। आपके फैमिली से आपको लाभ हो सकता है। आपकी वाणी से, अगर आपका ऐसा काम है कि इसमें वाणी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, आप कोई भी मीडिया वाले हो सकते हैं जहाँ पर बोलना होता है, मतलब आपके बोलने का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाणी से आपको लाभ हो सकता है। गायक हो सकते हैं, आपका कोई गाना हिट हो सकता है, फेमस हो सकता है। और फैमिली के थ्रू लाभ हो सकता है, मतलब आपके भाई बहन या पिता, कोई भी फैमिली में से आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ गुरु आए हैं तो धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, लक्ष्मी तो आएगी। खासकर अगर गुरु की दशा महादशा अच्छी है और गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, या इस गुरु पर, मतलब इस भाव पर आपके गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में भी है, क्योंकि प्रारब्ध तो वही लिखा है, पर और सभी के लिए भी एक बहुत अच्छा चेंज है। अब यहाँ गुरु लग्न में आएंगे तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे और आप धर्म की आप एक तरह से पहचान करवाएंगे। आपके जीवन में आपका गुरु आ सकता है। अब ये गुरु आपके क्षेत्र का कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है जो उसको जानता हो, जिससे आप कुछ सीख सकें, या फिर आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है अगर उस फील्ड की तरफ, उस क्षेत्र की तरफ आपकी रुचि है। वैसे भी कुंभ लग्न वालों को आध्यात्म में रुचि होती है और वो भी उसको रियलिटी में घुस के जानना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मंत्र ही पढ़ लिए, उस मंत्र का कारण क्या है, क्यों है, कैसे असर करता है, मोक्ष क्या है। और साइंटिफिक माइंड होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट, दर्शन शास्त्री जो है कुंभ लग्न वाले होते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। जब गुरु लग्न में आएंगे तो उनकी दृष्टियों में बदलाव होगा। एक बात और मैं बता दूं, अभी तक गुरु 12वें भाव में थे तो खर्चा हो रहा था, पैसा कहीं लग रहा था, दान पुण्य में भी लग सकता, अच्छी चीजों पे ही लगने का चांस था, पर अब थोड़ा बचेगा भी, अब थोड़ा आएगा भी। यहाँ से गुरु जैसे ही लग्न में आए तो उनकी दृष्टि पंचम पर आई, सप्तम पर आई और नवम पर आई, क्योंकि उनकी 3 ही दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पंचम की दृष्टि से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में सुधार आएगा। अभी
जो एग्जाम वादी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कंपटीशन के लिए भी अच्छा है। अगर आप एग्जाम पढ़ाई से रिलेटेड अगर कंपटीशन है, किसी चीज को सीखने के लिए, कोई भी कोर्स, किसी भी चीज का कोर्स हो, कुछ सीखना चाह रहे थे आप नया, तो आपको गुरु फेवर कर रहे हैं यहाँ पे। मंत्र, तंत्र, तंत्र से भी ज्यादा मैं कहूंगा मंत्र, वेद, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, इन सब में अगर आपकी रुचि है, आपका मन था उनको जानने का, समझने का, सिर्फ नाम सुन के निर्णय लेने का नहीं कि कोई कह देता है कि उसमें सब उल्टा सीधा लिखा है, कोई कह देता है वो तो ज्ञान का भंडार है, तो खुद पढ़ के समझने का अगर मन था आपको, तो खुद पढ़ के समझने का समय है। आप उस तरफ जा सकते हैं और वहाँ आपको सफलता मिलेगी। वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी। सभी को आ पाएंगी नहीं, जिसकी जन्म कुंडली में भी ऐसा थोड़ा बहुत होगा इस तरह का इंक्लिनेशन, वो ही सोचेगा भी इस बात के बारे में, नहीं तो सोचेगा ही नहीं। जो प्रारब्ध है वो तो कुंडली में ही है, जन्म कुंडली में ही है, पर गोचर से पता चलता है कि उस तरफ रुझान हो सकता है फिलहाल, अगर कुंडली में ऐसा है तो। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है और प्रेम के लिए भी अच्छा है। जो लोग यंग हैं, जिनको तलाश है, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई साथी आए, कोई ऐसा आए जिससे वो अपने मन की बात कर सकें। हर किसी को एक जीवन साथी की तलाश होती है। और वास्तविकता में तो बहुत गहराई में जाए तो हमको वास्तव में हमारे अधूरेपन को पूरा करने की तलाश होती है, और जिसको हम बाहर से पूरा करना चाहते हैं, कभी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, पर वो तलाश वास्तव में ईश्वर की होती है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हम कभी उसको धन के थ्रू, कभी किसी और के थ्रू बाहर खोजते रहते हैं उसको, पर खोज अंतर की ही होती है। पर बाहर की खोज भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बाहर की खोज में आप ज़्यादा गहरा नहीं जाओगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा ज़्यादातर कि वास्तव में आपकी जो खोज है वो वहाँ से मिटने वाली नहीं है, वहाँ प्यास मिटने वाली नहीं है। तब आप फिर अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, तब आप समझ पाओगे कि मेरे से पहले कितने लोग जो अमीर भी हुए, सक्सेसफुल भी हुए, क्या वास्तव में वो खुश हुए? क्या वास्तव में आज भी बड़े लोग खुश हैं, या गरीब लोग दुखी ही हैं? क्या राहुल गांधी खुश हैं? क्या उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत बड़े हैं। आपको भी पता है कि उनके जीवन में भी कोई ना कोई तो क्या दिक्कत उनको हो सकती है। या मोदी जी की जो लाइफ में सब बढ़िया है, क्या ऐसा है? या सोनिया गांधी जो बहुत फेमस लोग हैं, क्या वो बहुत कुछ अलग हैं? आपको क्या लगता है आपसे कहीं ज़्यादा खुश हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि खुशी की जो तलाश है वो वास्तव में जो समाप्त होती है वो ईश्वर की तरफ, अपने आप को जानने से ही होती है, वो मुक्ति की तरफ। हाँ, ये जरूर है कि इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आपको पैसा नहीं कमाना है या बड़ा नहीं बनना है, पर इसका अर्थ ये जरूर है, ये समझ के कि वहाँ पैसा कमा के या बड़ा बन के आप खुश होंगे, तो उस गलतफहमी में मत रहो। खुशी तो आज है, अभी है, और अभी जो आपके पास है उसी में है, क्योंकि कितना भी मिल जाए उससे खुशी नहीं आने वाली। खैर, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु है तो गुरु का मतलब होता है ज्ञान, और ये भी एक ज्ञान की चीज़ है। और जिनका गुरु अच्छा होता है उनको विजडम होती है। विजडम में और बुद्धि में अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास डाटा बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, और विजडम ज्ञानी व्यक्ति के पास उस सारी बुद्धि को जब मिला के जो निचोड़, जो एक बूंद कह सकते हैं, जो अल्टीमेट ज्ञान जो होता है, जो वास्तव में जरूरी है, डेटा के लिए भले ही उसे पता ना हो इतना, पर जो एसेंस है लाइफ का, वो गुरु हैं। तो गुरु की दृष्टि सप्तम पर आएगी तो क्या करेगी? शादी विवाह कराएगी, शादी विवाह कराएगी, प्रेम बढ़ाएगी, रिश्ते आ सकते हैं, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, और जिनके बीच में कुछ छोटा मोटा झगड़ा आदि चल भी रहा है तो निकटता आएगी, मधुरता आएगी संबंधों में। आपका प्रेमी या प्रेमिका अगर आपसे रूठा हुआ था तो थोड़ा सा आप मनाने का ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है वो मान जाए या मान जाएगी। बिजनेस भी बढ़ेगा, स्टेटस में वृद्धि होगी, समाज में आपको इज्जत मिलेगी, क्योंकि ये जो भाव है पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, पावर का भी है, तो पोस्ट पोजीशन का भी आपको लाभ होगा। गुरु की नवम दृष्टि गुरु के भाव पर ही है, और ये काल पुरुष का 7वां भाव है। तो रिश्तों में सुधार आएगा, पिता के साथ रिश्तों में सुधार आएगा, व्यापार बढ़ेगा, दूर दूर की यात्रा होगी। अब्रॉड अगर शिक्षा का आपका था, आप पाना चाहते थे दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करना, वो योग भी बनेगा अब्रॉड जाकर शिक्षा प्राप्त करने का। और गुरु से मुलाकात हो सकती है,
देखिए, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बटाए। गुरु तो हमारे अंदर ही है, वो ईश्वर जो शिव तत्व है हमारे अंदर ही है। पर कई बार अगर वो व्यक्ति उस रास्ते से जा चुका है तो वो आपको थोड़ा रास्ता दिखा सकता है, चला नहीं सकता, याद रखिएगा, बता सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। तो अगर सच्चा गुरु मिल भी जाए, सदगुरु मिल भी जाए, तो ये नहीं है कि आपकी तलाश खत्म हो गई, तलाश शुरू हो गई है, अब तो रास्ता पता लगेगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपको कोई अच्छे गुरु मिल गए हैं तो अब खत्म मामला, अब सब गुरु करेंगे आपके लिए, कर ही नहीं सकते। ये रास्ता तो हर किसी को अकेले ही चलना होता है। हाँ, गुरु मिल जाए तो फिर रास्ते के चलने की मतलब डायरेक्शन तो मिलती है ना, जाना कहाँ है, इसलिए उसका महत्व तो बहुत है। तो ये चीजें गुरु आपके जीवन में लेकर आएंगे। देखिए, इसके अलावा गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। और अष्ट वसुओं का काम होता है आपको संपदा देना, साधन देना, धन देना। मैरिज लाइफ के लिए बहुत ग्रेट नक्षत्र नहीं होता, तो धन संपदा के मामले में अच्छा रहेगा ये समय। आपकी कुंडली में देखा जाए तो मंगल तृतीय और दसम भाव को दिखाते हैं। तृतीय भाव यात्रा का है, मीडिया का है, आईटी इंडस्ट्री का है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, हाथ से किया गया काम जैसे बॉक्सिंग है, राइटिंग है, हाथ का जो भी काम होता है, मेनली कम्युनिकेशन है, वो सब का है। तो वो सब चीज़ें बढ़ेंगी, उस चीज़ों में अगर आप हैं तो आपको लाभ होगा। दसम भाव पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, समाज में आपकी स्थिति, जहां आप काम करते हैं वहां किस तरह का माहौल, कंपटीशन है नहीं है, उसका है। और उसके नक्षत्र में गुरु आ रहे हैं और लग्न में ही हैं, तो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन में वृद्धि होगी। कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, आपका नाम हो सकता है, आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, आपको थोड़ा फेम मिल सकता है यहाँ पर। तो एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है और लंबे समय तक टिकने वाला है, करीब सितंबर तक चलने वाला है, सितंबर तक चलने वाला है। तो मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जिसने हार नहीं मानी वो कभी भी जीत सकता है, और जिसने हार मान ली वो तो हार ही गया, वो भले जीता हो वो हार ही गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, गुरु है तो गुरु के थोड़ा सा कुछ बातें बताना बनता है, क्योंकि गुरु ज्ञान को दिखाते हैं। तो मैंने कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी हैं आप के लिए। जैसे मैंने लिखा है, जब आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं तो दूसरों से ये उम्मीद क्यों। ये लाइनें बहुत गहरी हैं कि हम हमेशा पूरी जिंदगी कई बार दूसरों को बदलने में ही निकाल देते हैं, कभी अपने पे ध्यान ही नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, पर क्या ये समय वेस्ट नहीं है जब हम उनको बदल ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद अपने आप को तो बदल नहीं पा रहे, तो दूसरे को कैसे बदल सकते हैं। अपने आप पर थोड़ा सा फिर भी कहीं ना कहीं एक तरह का अधिकार भी है और पॉसिबिलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों को कम बदलते देखा है। इतना आसान नहीं होता, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये बात सत्य है। पर जो करने वाले हैं करके दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, असंभव नहीं है। तो जितना भी एनर्जी है, लाइफ फोर्स है आपका, उसको अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को सुधारिए, दूसरों को सुधारने में समय वेस्ट मत कीजिए। यही गुरु भी सिखा सकते हैं, आप खुद भी एक्सपीरियंस से सिखा सकते हैं। एक्सपीरियंस से ही आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा। जब तक आप वो महसूस नहीं कर पाएंगे ना, उस गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक वो पढ़ के समझ में तो आएगा, रुकेगा नहीं। पर फिर भी शायद कुछ लोगों के लिए जरूर काम की बात होगी। दूसरा मैंने लिखा है, मिलता तो बहुत है जिंदगी में, पर हम गिनती है उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता। देखिए, बहुत गहरी बात है। कई बार आप कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जो शिकायत करते हैं कि भाई उस तरह से उसकी तरक्की नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, या फिर उसने बहुत कुछ किया उनके लिए पर उन्होंने उनका नहीं किया। ये हमारा लगभग सभी का रहता है, कुछ लोगों को छोड़ दो। तो क्यों ऐसा होता है? इससे तो ऐसा लगता है जैसे कभी किसी को ईश्वर कुछ देता ही नहीं है,
क्योंकि लगभग हर आदमी की ये शिकायत रहती है कि जिसका उसने किया उनका नहीं किया। तो क्या ये वास्तविकता है कि ईश्वर किसी को कुछ देता ही नहीं, किसी को यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं? या फिर कुछ उल्टा भी है, मतलब कि अगर आंखें हैं तो आंखों का ख्याल ही नहीं है कि वो दिया है मुझे, कितना अच्छा है, मैं देख सकता हूँ। हाँ, जिसकी आंखें नहीं है उसे आंखों का है, हार्ट है, दिल है जो धड़क रहा है हर सेकंड, अच्छा खासा है, पर उसका कोई ख्याल ही नहीं है। उसको है जिसके दिल में छेद आया है और माँ बाप परेशान हैं कि भाई ऑपरेशन होगा, करोड़ों रुपए लगेंगे, और वो शायद फील भी करता है कि देखो दूसरे लोग कितने लकी हैं, इनकी ज़िंदगी लंबी है, इनका दिल मजबूत है। पर जिसका है उसे पता ही नहीं है दिल है क्या, वो अपना किसी और ही दिल में फंसा हुआ है, उसका दिल कहीं टूट ही गया है, जबकि ईश्वर ने उसको इतना अच्छा दिल दे रखा है और उसका दिल टूट ही गया है, वो भी ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में जिससे उससे प्यार ही नहीं है। तो ये वास्तव में प्रॉब्लम है या हमने क्रिएट की है, ये समझने वाली बात है। आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, इसमें मैं भी गलत हो सकता हूं, ये बातें फालतू की भी हो सकती हैं, तो आप माफ करेंगे उसके लिए। इसके बाद मैंने लिखा है कि गलतियां होंगी, गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है साहब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। मतलब मेरा यहां से कहने का ये है कि देखिए, गलतियां हर किसी से होती हैं और गलत भी सबको समझा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा या आप ऐसे अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे कि आपने कभी कोई गलती ना की है, ना आप कर रहे हैं, ना आपसे कोई गलती होगी, तो फिर आप किसी अनरियल दुनिया में हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सोचे ना ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो गलती कर रहे हैं। हर एक आदमी के अंदर अच्छाई है, बुराई है। कोई भी अच्छा आदमी यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई पूरी तरह बुरा आदमी यहाँ पर है। भगवान कृष्ण ने जैसे कहा है कि हमारे अंदर सत्य, रजस और तमस तीनों ही होते हैं। कई बार एक व्यक्ति बहुत अच्छे दया के माहौल में होता है तो बहुत अच्छा भी कर सकता है, वही व्यक्ति कभी गुस्से में आ जाए तो कुछ क्रूर हरकत भी कर देता है। आपने सुना होगा कई बार इस तरह का भी आता है कि बच्चों ने ही, छोटे से बच्चे ने किसी का सर मार के उसकी हत्या कर दी। एक तरफ से कितना बड़ा अपराध है, बस वो थोड़ा आवेश में आ गया था तो बुरा हो गया क्या? वो तो हत्यारा हो गया, बुरा हो गया, बुरा व्यक्ति है। तो वास्तव में अच्छा बुरा ऐसा कुछ है नहीं, सभी के अंदर थोड़ी अच्छाई है, बुराई है। तो थोड़ी बुराई को माफ करें, अच्छाई को बढ़ाएं, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। अच्छाई बुराई के तराजू में लोगों को ना तोलें, क्योंकि फिर तो सब बुरे ही हैं, क्योंकि बुराई सबके अंदर है, पूर्णतः अच्छा कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सब अच्छा ही हूँ, मैंने सबका अच्छा ही किया है और मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हुआ है, सब बुरे ही हैं, तब भी कहीं ना कहीं आप गलत हैं, सोचने की ज़रूरत है। और बात एक और भी है, यहाँ से निकल के आइए ना, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। तो तारीफें तो सब भूल जाओगे आप, मैं भी भूल जाऊंगा। हम इंसान ने ही ऐसा बनाया है, बुरी चीज़ें याद रह जाएंगी। ये ठीक उसी तरह से है कि जिंदगी ने दिया तो बहुत, पर याद वही रहेगा जो हासिल ना हुआ। सेम यहाँ पर भी होता है। आपके साथ अगर कोई बहुत अच्छा करता है, नॉर्मली उसको भूल जाया करते हैं हम, पर अगर उसने कुछ गलती कर दी तो वही याद रहती है। अब इसमें गलती कोई नहीं है, ऐसा नहीं आप सोचे कि भाई मैं कैसा बुरा आदमी हूँ और ऐसा कैसे, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। ऐसा ही है इंसान, समझ गया वो ऊपर बढ़ गया, वो फिर थोड़ा बढ़ सकता है वहाँ, उसके लिए फिर वो देवत्व की तरफ बढ़ रहा है। इंसान जो है देवत्व की तरफ बढ़ जाता है। करुणा, दया, ईश्वर, प्रेम, ये सब संभव है, पर वहीं उसके अंदर लालच, लोभ, गुस्सा, ये सब भी है। तो उसकी तरफ बढ़ना है। अगर कुछ है थोड़ा बहुत तो उसमें ऐसा कुछ गिल्टी वाली बात नहीं है, होता है, इंसान है तो उसके अंदर ये चीजें हैं ही, पर हाँ उससे ऊपर उठना है और दूसरे के अंदर है तो उसको माफ करना सीखना है। इसीलिए जो संत होते हैं वो नॉर्मली किसी से ना तो गुस्सा करते हैं, ना नाराज होते हैं और माफ भी आसानी से कर देते हैं। खैर, ये थोड़ा सा मेरी तरफ से था गुरु के बारे में। इसको अगर आप गुरु का जो प्रभाव है उसको और अच्छा और बढ़ाना चाहते हैं तो अपने से बड़ों का आदर करें, ज्ञान की रेस्पेक्ट करें। हल्दी को थोड़ा पानी में यूज करें जिसमें आप नहाते हैं, केसर का तिलक लगाएं, गीता को सुने, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है इसको शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।